हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। अगर आप जोसा की काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रियलिटी और फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप एक बेस्ट कॉलेज के सिलेक्शन में कभी आपसे गलती नहीं होगी। जोसा काउंसलिंग की बात कर ले यार, तो जोसा में क्या है कि 23 IIT हैं। NIT की बात कर ले 32 NIT हमारे पास है। IIIT की बात कर ले 26 हमारे पास IIIT हैं और 30 हमारे पास GFTI हैं। IIT, NIT, IIIT तो चलो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन जहां बात GFTI की आती है तो यहाँ हमें ये ध्यान देने लायक चीज़ है कि GFTI जो 30 GFTI हमारे पास हैं उसमें से मात्र सिर्फ और सिर्फ 10 GFTI काफ़ी अच्छे पढ़ने लायक हैं, बाकी GFTI बेकार है, उसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अब होता क्या है कि चूंकि ये सारे GFTI जोसा के काउंसलिंग में शामिल होते हैं और जोसा के काउंसलिंग में ही IIT भी होते हैं, NIT भी होते हैं, IIIT भी होते हैं, तो सारे बच्चों पेरेंट्स को लगता है कि यार चूंकि काउंसलिंग ये जोसा की काउंसलिंग में कॉलेज सारे शामिल है तो सारे कॉलेज अच्छे होंगे। और मज़े की बात तो देखिए ये है कि जितने GFTI है जो अच्छे हैं या जो काफ़ी पीछे वाले हैं, जो बेकार जिसको मैं बोल रहा हूँ, उन सब की क्लोजिंग रैंक 30-32,000, 40,000, 50,000 के आसपास है। कहने का मतलब कि अच्छे रैंकर उसको ऑप्ट करते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि 40,000, 50,000 रैंक लाने के बाद जिस GFTI में आप पढ़ने जा रहे हैं बाबू, उससे बहुत ही अच्छा कॉलेज आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू या कोई और काउंसलिंग के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आपको कौन से बेहतर जो टॉप 10 GFTI जिसमें सिर्फ आपको फोकस करना है, बाकी जो GFTI उतने अच्छे नहीं हैं उसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है। अगर आप उस GFTI में एडमिशन लेते हैं तो एक बात आप मेरी समझ ले कि आपकी लाइफ झंड होने वाली है। खैर चलिए आगे मैं टॉपिक पे बात करता हूं। कॉलेज की बात हम लोग करें, देखिए बेहतर GFTI की बात कर ले तो नंबर 1 पे हमारा पेक चंडीगढ़ आता है। इस कॉलेज के बारे में बात करते, बेसिक डिटेल मैंने पहले ही बताया था कि किसी कॉलेज के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं कि कॉलेज का हाईएस्ट एवरेज पैकेज क्या, ये हम लोग बता देते हैं कि भाई इस कॉलेज का 42 लाख हाईएस्ट पैकेज गया, एवरेज पैकेज 10 लाख के आसपास है। कॉलेज में क्या आपको फैसिलिटी वगैरह मिल रही है, क्या उसका रिव्यू है, सारा आप यहाँ तरीके से देख सकते हैं जब मैं आपको PDF वगैरह शेयर करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सर कटअप की बात की जाए, कटअप बताइए। अल्टीमेटली हमारा गोल तो कॉलेज में एडमिशन लेना और एडमिशन तो कटअप के बिहाफ में होता है। GFTI की बात कर लें, जोसा में जितने कॉलेज हैं कटअप क्या होता है, डोमिसाइल वाइज, जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज वेरी करता है। लेकिन इस GFTI की बात करें तो GFTI में इसमें जेंडर का आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। कहने का मतलब बाबू कि आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी क्लोजिंग रैंक सेम रहेगी, ठीक है, इस GFTI के लिए, पेक चंडीगढ़ के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये ध्यान देंगे कि पेक चंडीगढ़ में OBC बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, उनको जनरल कंसीडर किया जाता है। इसलिए आप यहाँ देखेंगे कि CS का कटअप जनरल OBC के लिए सेम है। दूसरा चीज़, यहाँ जो कटअप हम लोग बात कर रहे हैं ये सारे आउटसाइड डेटा के लिए, होम स्टेट डेटा नहीं है, मैंने मेंशन भी करके रखा है अदर स्टेट के लिए। तो अगर किसी बच्चे को पेक चंडीगढ़ में CSE पढ़ने की इच्छा होगी, जनरल कैटेगरी का बच्चा होगा, लड़का हो चाहे लड़की, उससे मतलब नहीं है, 10, 12, 13,000 रैंक आएगा तो उसको CSE मिल जाएगा। और केवल इच्छा होगी कि नहीं मुझे इस कॉलेज में केवल एंट्री ले लेना है, सर ये बताइए कि मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हो जाए, 1 लाख के आसपास भी आपका रैंक आएगा तो आपको मेटलर्जी मिल जाना है। वही दूसरे कैटेगरी की बात कर ले, कोई बच्चा मान लीजिए SC कैटेगरी का बच्चा रहा होगा, 68,000, 70,000 रैंक लाने के बाद भी CSE मिलेगा, और 2 लाख, 2.5 लाख, पौने 3 लाख रैंक आने के बाद भी उसको यहाँ पे मेटलर्जी मिल जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। बाकी सारे बच्चे क्या है कि अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग डेटा देख के समझ सकते हैं कि आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात कर ले। नेक्स्ट बेहतर GFTI हमारे लिस्ट में आता है BIT मेसरा, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। मेसरा की बात कर ले, यहाँ पे भी आपको जेंडर का बेनिफिट नहीं मिलना है, डेटा सबके लिए सेम है। और मेसरा में भी OBC का बेनिफिट आपको नहीं मिलता, इसलिए आप देखेंगे जनरल OBC का कटअप भी यहाँ पे सेम है, ठीक है। फिर से ये डेटा आउटसाइड अदर स्टेट बच्चों का डेटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी बच्चे को मेसरा में CSE पढ़ना है तो 18-19,000 रैंक आएगा तो उसको यहाँ पे CSE मिल जाएगा। केवल कॉलेज में एंट्री लेना होगा तो 1,62,000, 63,000 रैंक लाने के बाद भी बाबू उसको यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच मिल जाएगा। आप हमेशा गौर करते हैं कि मैं जब भी बताता हूँ केवल एक ब्रांच CS के बारे में बताता हूँ और दूसरा मैं बताता हूँ कि उस कॉलेज में एंट्री के लिए लास्ट ब्रांच का कटअप क्या होता है। और बार बार मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि बाकी जितने भी ब्रांचेज आपको देखने हैं कि CS के साथ सर आप आर्टिफिशियल CS के साथ मान लीजिए AI ML का डेटा बता दीजिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इसी सारे ब्रांच का कटअप बता दीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि वो सारा ब्रांच आपको शिक्षा समाधान एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा, आप उसे कॉलेज पिक्टर को यूज करके देख सकते हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉलेज पिक्टर को यूज करते हुए कैसे आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग डेटा चेक करना है। चलिए ऐसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा है, पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कैसे यूज करना है, ठीक है। चलो जैसे कि मैंने आपको बोला एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बाबू आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है।
चूंकि जीएफटीआई की बात हो रही है तो आपको अच्छे से पता है कि जीएफटीआई कॉलेज सारे जोसा प्लस सीसेट की काउंसलिंग में आते हैं। होम पेज पे जोसा दिख रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंटरफेस पे आपको कॉलेज पिक्चर दिख रहा होगा, कॉलेज पिक्चर को आप क्लिक करेंगे। कुछ बेसिक डिटेल हमें चाहिए होता है, क्योंकि आपको पता है कि अलॉटमेंट जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज, डोमिसाइल वाइज वेरी करता है। जैसे मान लो मेरी जेंडर मेल है, कैटेगरी मेरी जनरल है, और मैंने मान लो अपनी 12 बिहार से की है, और मेरे मान लो मेरे जेई मेन एडवांस से मान लो मेरी रैंक फॉर एग्जांपल 2500 हमारी रैंक आई, मान लो। बस मैं आपको डेमो बता रहा हूँ कैसे एप्लीकेशन को यूज करते हुए आपको चेक करना है। अब मान लो जेई में हमारी ऑल इंडिया रैंक 30,000 है। ठीक है, एक बार जो भी हमने डेटा भरा उसको कंफर्म कर लेंगे, उसको ओके सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करते हैं अगले इंटरफेस पे हमें क्या देखने को मिलता है कि उस काउंसलिंग में, जैसे जोसा की यहाँ बात हो रही है, तो जोसा के काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो मिल रहे हैं। IIT, NIT, IIIT, GFT सारे आपको हमको देखने को मिलते हैं। और किसी कॉलेज के सामने मान लो हमें ग्रीन इमोजी दिखता है, इट मीन्स कि वो कॉलेज हमें मिल जाना है। ठीक है, पहले मैं आपको सारा ये दिख रहा होगा कि कौन कौन से कॉलेज शामिल है। अब बात करते हैं रैंकिंग की, तो आप रैंक वाइज IIT देख सकते हैं कि IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, जो भी है उस कॉलेज की रैंकिंग क्या है, और ग्रीन दिख रहा है मतलब आपको कॉलेज मिल जाना है। उसी तरह पे हम लोग बात करें NIT की भी रैंकिंग आपके लिए दी है, रैंक वाइज NIT आप देख सकते हैं, IIIT देख सकते हैं, GFTI। चूंकि बात अभी GFTI की हम लोग कर रहे हैं, मैं GFTI को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो हमने रैंक डाला था भाई कि हमारी रैंक 30,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक है, और मान लो फॉर एग्जांपल हमें ये चेक करना है कि ये रैंक वाइज जितने सारे GFTI में मुझे क्या मिल रहा नहीं मिल रहा, सब जगह हमें मान लो ग्रीन इमोजी दिखता है, BIT मिश्रा में ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब कि कॉलेज हमें मिल जाएगा। दूसरा डाउट होता है कि सर ठीक है कॉलेज तो हमें मिल जा रहा है, ये बताइए इसमें ब्रांच कौन सा मिलेगा। उसके लिए आप सिंपली इसको टैप करके आप आगे जाएंगे। इसके दूसरे स्क्रीन पे BIT मिश्रा में जितने भी ब्रांचेज है सारे आपको अल्फाबेट ऑर्डर में दिख रहे होंगे, और हर एक ब्रांच के सामने देखिए एक इमोजी दिख रहा है। रेड कहने का मतलब नहीं मिलेगा, ग्रीन कहने का मतलब मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर मैं बता रहा हूँ कि कोई ब्रांच आपको मिल जाएगा तो उसका कुछ बेस होना चाहिए। कोई भी आपको कोई बोलता है कि ये कॉलेज मिल जाएगा, ये ब्रांच मिल जाएगा, तो आप उससे तुरंत पूछे कि क्या बेस है, क्या किस बेसिस पे आप बता रहे हैं मिल जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन देखिए कितना स्मार्टली बताता है, अगर कोई ब्रांच आपको नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। AIML की बात कर लें, इस ड्रॉप डाउन को टैप करके सारे ब्रांचों का पूरा नाम आप देख सकते हैं, राउंड बाय सारा उसका कटअप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिखा रहा है कि AIML हमें नहीं मिलेगा। ठीक, आपका क्वेश्चन सर क्यों नहीं मिलेगा। आप ये देखिए मैंने रैंक डाला था 30,000, मेरे जेई की ऑल इंडिया रैंक 30,000 थी। पिछले साल का कटअप हम लोग देखेंगे तो आप देखेंगे स्पेशल राउंड जाते आते 23,000 में क्लोज हो गया। तो हमें नहीं लगता कि इतने रैंक तक ये फ्लक्चुएशन होगा, इसलिए एप्लीकेशन आपको दिखा रहा है कि नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि हमें कोई ब्रांच मिल रहा है, फॉर एग्जांपल EC हमें मिल रहा है। अब बात होता है कि EC मिल रहा है, ये बताइए कैसे मिलेगा भाई। EC के बगल में एक वैल्यू लिखा हुआ है SR1, इट मीन्स कि आपको स्पेशल राउंड 1 में मिलेगा। अगर आप इसी कटअप को ड्रॉप डाउन करके टैप करके देखेंगे, पिछले साल देखिए 30,554 रैंक तक आपको EC मिला था स्पेशल राउंड में। तो आप ये देखिए कि एप्लीकेशन कितना स्मार्टली वर्क कर रहा है, इतना एक्यूरेट, इतना प्रिसाइज कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसने ये देख के बताया कि भाई आपको अगर मिलता है तो किस राउंड तक मिल जाएगा, अगर मिल रहा तो क्यों मिल रहा, सारा कटअप आप तरीके से इसको यहाँ पे देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इस प्रेडिक्टर के बारे में आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि इतना एक्यूरेट, इतना स्मूथ इंटरफेस और इतना प्रिसाइज और विद इन सेकेंड आपको इतना शानदार प्रेडिक्टर पूरे मार्केट में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। आप इसको यूज कीजिए, आप जैसा इनपुट डालेंगे तुरंत उसके अकॉर्डिंग विद इन सेकेंड आपको आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल मान लो हमारी रैंक 30,000 थी, अब मैंने क्या किया, अब ध्यान देना 30,000 रैंक पे हमें AIML नहीं मिल रहा था। अब मान लो हमारी रैंक जेई में फॉर एग्जांपल मान लो हमारी रैंक 20,000 आती, मैंने यहाँ पे जाके ना अपना रैंक चेंज कर दिया। जैसे मान लो हम मान के चलते हैं कि हमारी जेई की ऑल इंडिया रैंक 20,000 है। ठीक, अब देखिए एप्लीकेशन कितना स्मार्टली फट से चेंज हो जाएगा। देखिए पहले ये रेट था, नहीं मिल रहा था, अब इसने कैलकुलेट करके बताया कि नहीं, अगर भाई आपका अच्छा रैंक आया तो भाई आप डिजर्व करते हैं कि आपको अच्छा ब्रांच मिले। AIML की बात कर ले, ये देखिए पिछले साल की कटअप हम लोग देखेंगे 21,691 रैंक तक अगर AIML मिला था, 20,000 हमारा रैंक है, डेफिनेटली हमें मिलना चाहिए, और SR1 मतलब स्पेशल राउंड 1 में हमें मिल जाएगा। अभी मान के चले देखिए CSC में यहाँ पर रेट दिखा रहा है कि भाई हमें CSC नहीं मिलेगा। इसका जस्टिफिकेशन आप देखेंगे तो पिछले साल क्या है कि स्पेशल राउंड जाते जाते भी 18,000 तक जाके क्लोज हो गया था। तो हमें नहीं लगता है कि इतना फ्लक्चुएशन होगा और CSC इस रैंक पे मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रेडिक्टर को आप आराम से यूज करें और इस पर आप रिलाई करके एडमिशन ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जब बात कॉलेज प्रेडिक्टर की चली है तो हमने भी ऑब्जर्व किया कि मार्केट में कॉलेज प्रेडिक्टर के नाम पे तमाम ढेरों सारी चीज़ें चलती हैं, सब कॉलेज प्रेडिक्टर ही हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझिए,
मार्केट में क्या है कि ऑल्टो कार भी होती है और ऑडी भी कार होती है, दोनों कार हैं, दोनों में 4 चक्के हैं, दोनों में 4-5 आदमी ही बैठते हैं, दोनों में लाइट भी जलता है और सब में हॉर्न भी बजता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि दोनों कार में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? आप उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी देखेंगे तो आप कहीं भी मैच नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना है कि जो कॉइल स्प्लिटर आप देख रहे हैं या यूज कर रहे हैं या इसके अलावा कहीं कॉइल स्प्लिटर आपको मिलता है तो क्या वो इतना एक्यूरेटली वर्क करता है, क्या तुरंत डेटा डालने पे ये बताता है क्या कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस राउंड तक मिलेगा, पिछले साल क्या कटअप था नहीं कटअप था, वो सारा चीज़ आप देखें। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी कंपेयर करें, जब भी आपके पास ऑप्शन हो बेहतर चीज़ सेलेक्ट करने का, तो हमेशा ऑडी को चुने ना कि ऑल्टो को। खैर ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे यूज करना। चलिए अब मैं मूव करता हूँ आगे, कॉल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये मैंने बता दिया, BIT मिश्रा के बारे में आपको बताया, मैंने ये भी बताया कि आपको एप्लीकेशन कैसे स्मूथली यूज करना, कैसे एक्यूरेट डेटा चेक करना और सही डायरेक्शन में आपको काउंसलिंग लेके जाना है। नेक्स्ट कॉल की हम लोग बात कर ले। नेक्स्ट कॉल हमारे लिस्ट में आता है IIIT नया रायपुर। IIIT की जहाँ तो बात चलती है तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये IIIT गवर्नमेंट नहीं है, ये GFTI कॉलेज है और इसका नाम देखिए क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं है, ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। इसकी हम लोग बात कर लें, ये हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और IIIT नया रायपुर की हम लोग जहाँ तक बात कर ले, IIIT नया रायपुर में EWS कोटा का बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, इसलिए जनरल EWS का कोई बच्चा लड़का हो चाहे लड़की हो 22,000 से 25,000 के आसपास उसकी रैंक है, उसको CSE मिल जाना है। और केवल IIIT नया रायपुर में एडमिशन की बात होगी तो 40 से 42,000 रैंक लाने के बाद भी इस बच्चे को यहाँ पे EC मिल जाना है। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि सारा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ सब CIL रैंक है, लेकिन कहीं कहीं देखिए आप स्पेशल देखेंगे यहाँ पे SC रैंक लिखा हुआ है। इट मीन्स कि छठे राउंड तक जाते जाते सारी सीटें भर गई थी, स्पेशल राउंड में उसका कोई कट ऑफ नहीं रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए SC रैंक दे दिया। तो कहीं आपको अगर ऐसा स्पेशल इंडिकेशन दिख रहा है तो आप देख ले, SC कैटेगरी का कोई बच्चा होगा तो अपनी कैटेगरी रैंक से आप मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात कर लें। नेक्स्ट कॉलेज हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आता है। इस कॉलेज की बात कर ले, किसी बच्चे को CSE पढ़ना होगा तो 30 से 32,000 रैंक लाने के बाद भी जनरल वाले को CSE मिल जाएगा। OBC का कोई बच्चा होगा 47 से 50,000 रैंक पे भी CSE उसको मिल जाना है। और ST कैटेगरी का बच्चा होगा तो कैटेगरी रैंक देख ले, कैटेगरी रैंक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 1600-1700 कैटेगरी रैंक होने के बाद भी उसको यहाँ पे CSE मिल जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात कर ले। नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में आता है IIIT भुवनेश्वर। IIIT भुवनेश्वर की बात कर लें, 35-36,000 रैंक आएगा तब भी आपको CSE मिलेगा। और केवल आपको इस कॉलेज में मान लीजिए एंट्री लेना है तो 60 से 62,000 भी रैंक रहेगा। अगर जनरल कैटेगरी का लड़का लड़की है तो उसको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगा। OBC की बात कर ले बाबू, 45 से 47,000 रैंक रहने के बाद भी आपको CSE मिलना है और 70-72,000 रैंक होने के बाद भी आपको यहाँ पे IIIT मिल जाएगा। बाकी सारे बच्चे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे मैटर चल रहा है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि बाकी आप सारे ब्रांचों का कटअप शिक्षा संविधान के एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात कर ले। नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में आता है JNU दिल्ली। इसकी बात कर लें, अगर कि कोई OBC कैटेगरी का बच्चा है तो 40 से 45,000 रैंक आने के बाद भी CSE मिल रहा है और 62-65,000 रैंक लाने के बाद भी उसको EC 5 साल का यहाँ पे कोर्स उसको मिल जाना है। तो ये जो कॉलेज मैं बता रहा हूँ ये कुछ बेहतर शानदार GFTI कॉलेज थे जिसपे आपको फोकस करना है। रिमेनिंग जो भी इसके बाद के जितने भी GFTI है उन सारों का मैं PDF तरीके से बना के रैंक पर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आपको वहाँ से डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि मैं फिर एक एक करके पढ़ूंगा, काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा, काफ़ी समय आपका ही बर्बाद होगा। और आप क्या करेंगे, उस PDF को अपने पास रखेंगे, जब जोसा की काउंसलिंग शुरू होगी उसको आप रेफर करेंगे कि भाई कौन कौन से बेहतर GFTI है, किस पे आपको फोकस करना है। अगर CSE पढ़ना है तो आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए, केवल कॉलेज में एंट्री लेना है तो आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती आपको क्या करना है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे। उस एप्लीकेशन में कॉलेज पिट्टे में रैंक डाल के पहले आप ये चेक करेंगे आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, किस राउंड तक मिल रहा है, पिछले साल क्या कटअप रही थी, आपको किस कॉलेज को फोकस करना है। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको कैसे तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, कैसे हम बेहतर चॉइस फिलिंग करें कि हमसे गलती ना हो। और जोसा के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें चॉइस फिलिंग का मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है। पहली बार जो आप चॉइस फिलिंग करते हैं वही चॉइस फिलिंग राउंड 6 तक जाता है। अगर एक बार गलती होगी सारा खेल खत्म, सारा लुटिया आपका डूब जाएगा। उससे बचने के लिए क्या है कि हमें तरीके से एक ही बार में परफेक्ट चॉइस फिलिंग करना है, वो आपको शिक्षा संबंधी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इसके बाद भी कोई दिक्कत हो रहा है, चीज़ों को समझने में करने में परेशानी हो रही है, उसके लिए भी एक्सपर्ट काउंसलर सपोर्ट आपके लिए दिया गया है कि एक काउंसलर मिलेगा, एक मेंटर मिलेगा जो आपका हाथ पकड़ के तब तक आपके साथ आएगा जब तक कि आपका एडमिशन हो नहीं जाता है।
ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर लग रहा है कि मैं कुछ काम की जानकारी फिर आज आपको बताया, तो आप एक काम करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और मेरे साथ आप बने रहेंगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट टाइम मैं जब आपसे मिलूंगा कुछ और शानदार कंटेंट के साथ मिलूंगा। टिल देन बाय बाय एंड थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now